नमस्कार जी। आज का टॉपिक है जीवन का सबसे बड़ा पुण्य। तो एक गांव में एक सेठ था। पहले बहुत अमीर था, धीरे धीरे वो गरीब हो गया। और जब वो अमीर था तो उसने मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, गौशालाएं बनवाई, बहुत दान पुण्य किए, बहुत किए दान पुण्य। लेकिन धीरे धीरे वक्त आने पे वो गरीब होता गया। जब वो गरीब हो गया तो उसी गांव के कहीं दूसरे गांव से एक आवाज आई राजा की कि जिसने जितने भी पुण्य किए हैं वो मेरे पास आए, मुझे अपना पुण्य दे के जाए और मुंह मांगी रकम लेके जाए। तो उस सेठ की बीवी कहती है, पत्नी, कि ऐसे करो, आप है ना वहां पे राजा के पास जाओ। आपने तो बहुत पुण्य किए हैं, बहुत पुण्य किए हैं। आपने धर्मशालाएं बनवाई, आपने स्कूल बनवाए, आपने कुएं खुदवाए, गांव में बहुत आपने सेवा करी। तो आप जी ऐसे करो, आप राजा के पास चले जाओ और उनको अपने सारे पुण्य बता के और अपना कुछ कमाई का हिस्सा लेके आओ। तो वो गरीब कहने लगा कि ठीक है। अब उसकी पत्नी ने उसको 4 रोटियां बांध के और सब्जी दे दी कि जब रास्ते में भूख लगेगी तो आप इसे खाना। तो वो सेठ कहता है, गरीब जो हो चुका था, तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो जब रास्ते में जा रहा था तो बीच में थक गया तो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। जब पेड़ के नीचे बैठा तो वहां पर देखा कि एक कुतिया आई और आके उसके आगे पूंछ हिलाने लगी। तो उसको तरस आ गया सेठ को, उसने 2 रोटी निकाल के उसको दे दी। फिर वो सेठ देखता है कि अरे, इसके तो 4-4 बच्चे भी हैं, इसको तो बहुत भूख लगती होगी, मैं तो पानी भी पी लूंगा। ऐसे करता हूँ, 2 रोटी जो पड़ी है वो भी इसको मैं दे देता हूँ। अगर ये 2 रोटी खा लेगी और तो कम से कम बच्चों को अच्छे से दूध भी पिला लेगी और इसका पेट भी भर जाएगा। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, आगे बढ़ा और जाके सेठ को बोला। जब सेठ को बोला कि है ना, मैंने ये इतने सेवाएं करी, इतने पुण्य किए, इतने पुण्य किए। राजा ने को जाके बोला सेठ ने, तो इतने पुण्य किए। तो राजा ने बोला कि तेरा खाता खोल के देखता हूँ, पर इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब राजा ने जब खाता खोल के देखा तो कुछ भी पुण्य नहीं मिला। तो कहने लगा कि और कोई पुण्य किया हो तो बता दो मुझे। तो सेठ ने बोला कि मैंने ऐसा कोई पुण्य, मन में सोचने लगा, किया नहीं है। अगर किए भी होंगे तो जब इतने बड़े बड़े पुण्य मेरे काम नहीं आए तो अब मेरे को कौन सा पुण्य बताऊं। तो वो चलने लगा। जैसे ही वो चला आगे तो राजा ने पीछे से आवाज लगाई। कहता है कि इधर आओ, आपने जो कल पुण्य किया था ना, आप उसका तो ले जाओ, अपना जो भी तुम्हें चाहिए। बोला, कल मैंने कौन सा पुण्य किया? बोला, कल आपने एक कुतिया को 4 रोटियां खिलाई थी, वो तो आपने बताया नहीं, तो इसीलिए इसके पुण्य के बदले आपको जो चाहिए मेरे महल से आप लेके जा सकते हो। तो वो सेठ हैरान हो जाता है, कहता है, मैंने इतने पुण्य किए, उसके बदले आपने तो मुझे कुछ दिया नहीं, एक 4 रोटी खिलाने के बदले आपने मुझे इतना सब कुछ दे रहे हो। कहता है, जितने भी तुमने पुण्य किए वे तुमने सब गवा दिए, क्योंकि तुमने हर किसी को बताया कि मैंने ये सेवा करी, मैंने ये सेवा करी, मैंने ये सेवा करी, मैंने स्कूल बनाए, मैंने ये किया, काम किया, मैंने वृद्धाश्रम खोला है। क्योंकि उसमें मैं था, मैं आ गई, अहंकार आ गया, तो वो सारी सेवाएं वेस्ट हो गई, बर्बाद हो गई तुम्हारी। लेकिन जब कल तुमने किसी कुतिया को खाना खिलाया तो तुम्हारे अंदर एक नम्रत भाव था, प्यार था, कि ये भी खाएगी, इसका पेट भरेगा, और तूने किसी को नहीं बताया, और वही पुण्य का फल आज तुझे मिल रहा है। तो कहने का भाव ये था कि जो सेवा में हमारे अहम आ जाता है, जिसमें अहंकार आ जाता है, वो हमारी सेवाएं सब बेकार हो जाती है। लेकिन अगर हम सेवा करते हैं और भूल जाते हैं तो सही मायने में सबसे बड़ा पुण्य वही होता है। तो कभी भी सेवा अगर करते हैं तो हम भूल जाएं कि हमने ये सेवा करी, तो हम हमारा जो पुण्य है वो हमें जरूर मिलेगा। लेकिन अगर करके हमने गाया तो फिर वो हमारा बेकार चला जाएगा। तो कहते हैं ना, अगर एक हाथ से सेवा करें तो दूसरे हाथ को भी पता ना पड़े, ऐसी हमारी सेवाएं हो। तो इसीलिए सब जीवन का सबसे बड़ी जो सेवा होती है वो यही होती है कि हमने मुख से अहम नहीं करना, मैं निकालनी है, और सत्य भावना से और प्यार से हमने सेवा करनी है, जो किसी को पता भी ना पड़े और खुद को भी भूलना पड़ेगा, तो ही हमारी सारी सेवाएं सार्थक हैं। धन्यवाद जी।